नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार रामेंद्र एकेडमी में, जहां हम लोग क्लॉक सीरीज देख रहे थे लोग। और क्लॉक सीरीज से जितने टाइप के सवाल बनते थे उन सभी टाइप को एक एक लेक्चर में कवर किए हैं लोग। तो 5 टाइप के सवाल बनते थे और पांचों टाइप के कवर हम लोग 5 लेक्चर में कर चुके हैं लोग। और आज एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों के बीच में जितना कुछ भी पढ़े हैं उसको एक जगह समराइज करके आपको देने का प्रयास किए हैं, जिसका नाम है रिवीजन ऑफ क्लॉक। तो आज क्लॉक की रिवीजन करने वाले हैं लोग। तो फटाफट देखते हैं लोग रिवीजन करके, ठीक है। और कंसेप्ट केवल इसमें देखेंगे लोग। देखिए, पहला टाइप हम लोगों का था इमेज से संबंधित, जहां पर दो तरह के इमेज बनते थे। एक पहला इमेज, देखिए जी, पहला इमेज जो था हम लोगों का, ये ये जो था हमारा मिरर इमेज था, दर्पण प्रतिबिंब, जिसके लिए कंसेप्ट हम लिखवाए थे कि 12 में से दिए गए टाइम घटा लेंगे या 11:60 में से दिए गए टाइम। ये कब लगता था? जब घंटा का समय दिया रहता था तो 12 में से घंटा घटा लेते थे। जब मिनट का भी जिक्र हो समय के साथ तो हम 11:60 में से दिए गए टाइम घटाते थे। तो वाटर इमेज हमें पता, मिरर इमेज पता चल जाता था। और दूसरा टाइप था वाटर इमेज, जहां पर हम लोग जल प्रतिबिंब की बात कर रहे थे ना। तो इसके लिए कंसेप्ट जो था हम लोगों का था, वो 18:30 में से दिए गए टाइम को घटाते थे लोग। जो पूछ रहा है टाइम, इसको घटा देते थे लोग, तो हमारा वाटर इमेज मिल जाता था। और फिर वहीं पर जब हम 17:90 में से दिए गए टाइम को घटाते थे लोग, तो वाटर इमेज मिलता था। लेकिन ये कब लगता था? तो जब मिनट का जिक्र 30 से ज्यादा हो जाए, उसके लिए 17:90 का टाइमिंग लेते थे लोग। और मिनट का जिक्र जब 30 से कम हो तो 18:30 का बातें करते थे लोग। इस तरह से ये पहला टाइप था। उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों की। बहुत मजा से हम लोग इस पे सवाल भी किए थे लोग। और तरह तरह के सवाल, जितने तरह के सवाल बनते थे उस सारे चीज के बारे में बात कर चुके हैं लोग। अब टाइप नंबर 2 की बात है, जहां पर हम लोग एंगल से संबंधित बात किए थे लोग, कोण से संबंधित बात किए थे लोग। अब यहाँ पर वो घड़ी को सुई से हम लोग एंगल बनाकर भी देखे थे लोग, तो वहां से वेरीफाई किए थे लोग। ये पहला बात जो था कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितने डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाती है। वहीं पर घंटा का जो सुई है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती थी। बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल बनते थे, ठीक है। और एक सवाल ऐसा बनता था कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, देखो, दो सुइयों के बीच का एंगल बताओ। एंगल ये वाला, उसके लिए फॉर्मूला हम दे चुके थे एंगल के लिए कि ये 60h माइनस 11m/2। ये सूत्र याद रखते थे लोग, जहां हम एच को काउंट करते थे आवर्स और मिनट को काउंट करते थे मिनट। तो ये भी चीज उम्मीद है कि दूसरा भी एंगल निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं टाइप पांचों, तो इस एक बार प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जाकर उस चीज को देखिए, ठीक है। और अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और उसको मोर देन रिवीजन करिए। यही एक उपाय है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए और एग्जाम में सफलता पाने के लिए। आइए अब तीसरे सवाल, तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं हम लोग। जहाँ टाइमिंग से संबंधित था, ठीक है। उसके लिए टाइमिंग के लिए जो फॉर्मूला था हमारा ये था, ठीक है। 2/11 इंटू A1 प्लस माइनस A2। मतलब दो टाइमिंग निकलता था, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। जहाँ हम लोग लिखे थे कि A1 इक्वल्स टू जो है हमारा 30 इंटू छोटा टाइमिंग जो देता था उससे गुणा करते थे 30 में, तो वहाँ एंगल पता चल जाता था। और दूसरा जो एंगल है वो दिया रहता था क्वेश्चन में, गिवन एंगल। और इसके सहायता से हम लोग टाइमिंग भी रिवाइज कर लेते थे। दो तरह का टाइमिंग मिलता था। ये भी टाइप पढ़ा चुके हैं। अब आइए पांचवा टाइप, चौथा टाइप। यहाँ स्पेशल एंगल कुछ बनते थे, ठीक है ना। स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल का मतलब है केस 1, केस 2, केस 3, तीन तरह के केस पढ़ाए थे। ये केस 1 पहला कहता है कि मिनट और घंटा के सुई जब कितनी बार एक साथ होंगे, एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, जितने दिन में पूछ ले, उसके लिए 0 डिग्री कंसेप्ट पढ़ाए थे। मतलब वैसे तो 1 घंटा में एक बार एक साथ होते हैं दोनों, तो 12 घंटा में 12 बार होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बताए थे कि 12 घंटा का अगर समय बीच में आ रहा है तो वैसा नहीं होता है कि वो 12 बार, 12 घंटा के लिए वो 11 12 और 1 के बीच में मात्र एक बार एक साथ होते हैं, वो 12 का समय होता है। तो 12 का समय जब भी आ जाए तो वहां एक कम हो जाता है। तो बताए थे कि 12 घंटा में 11 बार, तो 12 दूना 24, ठीक है। 12 दूना 24, तो ये अपना भी दोगुना कर लेगा, यानी कि 22 बार, ठीक है। ये बताए थे एक दिन में 22 बार एक साथ होंगे। और एक दूसरे के विपरीत का कंसेप्ट था, वो था 180 डिग्री वाला, जहां पर हम पढ़े थे मिनट और घंटा का सुई एक दूसरे से विपरीत होते हैं। ये 6 बजे का समय बताए थे कि जब भी 6 बजे का समय आए तो उसके लिए एक ही बार काउंट करते हैं।
तो ये भी हो जाता है एक बार में एक बार, तो 12 घंटा में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 11 बार होता है, कारण कि 6 बार का जो समय होता है उसके लिए कम हो जाता है। तो ऐसे 12 में 11 हो गए, तो 12 दूना 24, एक दिन में, तो ये भी दुगुना करेगा 22 बार। लेकिन जब हम समकोण की बात करें, तो समकोण जो होता है वो 3 और 9 के समय पर कम होता है, ठीक है ना, एक एक बार। तो 1 घंटा में 2 बार समकोण बनते हैं, तो 12 घंटा में 22 बार, तो वहीं पे 24 घंटा में ये दुगुना हो गया समय का, तो ये भी दुगुना कर लेगा, तो 44 बार। ये भी कंसेप्ट पढ़ चुके थे, इसमें भी सवाल लगा चुके हैं लोग। अब जिम्मेवारी आपकी है कि इस चीज को कैसे आप देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और टाइप 5 में ये दो तरह के सवाल हम लोग लिए थे, एक तो स्लो और फास्ट का सवाल बनता था, और एक राइट टाइम का सवाल बनता था। स्लो और फास्ट के लिए कंसेप्ट जो लिखवाए थे, 65 सही 5/11 माइनस दिए गए टाइम बट्टा दिए गए टाइम जो होता था, और इंटू करते थे टोटल टाइम से। ये पहला कंसेप्ट था, ठीक है। दूसरा जो था हमारा राइट टाइम के लिए, फर्स्ट गिवन टाइम बटा फर्स्ट बोथ टाइम, मतलब ना फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइम को ऐड करते थे हम लोग, जोड़ते थे, और टोटल टाइम से गुणा करते थे ना, तो ये भी मिल जाता था समय, ठीक है। इस तरह से टोटल 5 टाइप के सवाल, और पांचों टाइप का जितने सवाल बनते थे उसमें वो भी करा दिए हैं, और 5 टाइप का रिवीजन एक साथ भी हम करा दिए। अब अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, तो यहाँ से हम पीडीएफ प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके लिए जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा आप टेलीग्राम चैनल है, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर ही ले लो आप, 98 013 और 95 013 करके ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और मेरी जो ये कोशिश है आप सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि आप लोगों की सफलता में थोड़ी सी भी मेरी अगर ये मेहनत आप लोगों की राह को सफल बनाए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, ताकि इस चीज को मैं आगे भी जारी रख सकूं। ऐसे तो जारी रखने वाला हूं, मैथ रीजनिंग ये सब पढ़ाने वाला हूं मैं, जितना पढ़ा हूं उसको सही अप्रोच के साथ, सही कंटेंट के साथ, सही डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करूंगा, और बहुत कम सवालों के साथ हर एक टाइप को कवर करेंगे लोग। तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, एक नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मजा आएगा हमें भी और आपको भी। आगे भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।